के माध्यम से प्रदेश में एक नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत हुई है। 56,70,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरों तक नल का शुद्ध जल पहुंचाया जा चुका है। माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से प्रदेश की धरती पर पैसा नियम 2022 लागू हो गए। एमपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन जैसा अंदेशा था ठीक वैसा ही नजारा सदन में देखने को मिला। राज्यपाल ने अभिभाषण में सरकार के काम का लेखा जोखा सामने रखा। जैसे ही अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाना शुरू किया, वैसे ही सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा कर दिया। लेकिन सबसे अधिक तकरार पेपरलेस बजट पर देखने को मिली, क्योंकि 1 मार्च को मध्य प्रदेश में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाना है। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्यपाल का उद्बोधन सरकार का आईना होता है। इसके अलावा विपक्ष के डिजिटल बजट के विरोध पर कहा कि विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी में पढ़ा जाएगा। अगर कोई सुझाव है तो नेता प्रतिपक्ष दे। महामहिम का उद्बोधन सरकार का आईना होता है, प्रतिबिंब होता है, और इस सभी ने ध्यानपूर्वक सुना है। नहीं, विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी में पढ़ा जाएगा वो, और अगर कोई सुझाव है तो नेता प्रतिपक्ष देना, विचार होगा। बजट सत्र के पहले दिन सदन के अंदर और बाहर गहमा गहमी नजर आई। सदन के बाहर का नजारा जहां नाटकीय घटनाओं से भरा हुआ दिखा। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी विधानसभा में हल लेकर पहुंचे। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर भी विपक्ष असंतुष्ट नजर आया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इसे दिन में सपना दिखाने वाला भाषण कहा, तो वहीं पेपरलेस बजट को लेकर भी कांग्रेस ने तंज कसा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने डिजिटल बजट पेश करने को तानाशाही बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में SC/ST वर्ग के लोग हैं, उन्हें डिजिटाइजेशन की जानकारी नहीं है, इसलिए डिजिटल बजट का हम विरोध करेंगे। सब धोखेबाज, मैंने कहा धोखेबाज भाषण का दिन में सपना दिखाने का भाषण था। पर दुख की बात है कि आज राज्यपाल से भी झूठ बुलवा दिया। मध्य प्रदेश में अधिकांश अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, पिछड़े तबके के लोग हैं। अभी इनको पूरा डिजिटल और ये बजट की हमें पूरी जानकारी नहीं है। जबरदस्ती तानाशाही तरीके से लिखित पेपर न देकर डिजिटल बजट देना, मैं इसका विरोध करूंगा। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बजट के आगाज में ही पेपरलेस बजट पर सियासी पारा हाई हो चला है। इसलिए बजट सत्र के हंगामेदार होने के कयास अभी से लगाए जा रहे हैं। जहां कांग्रेस आर पार की लड़ाई के मूड में है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हर मुद्दों का जवाब देने की तैयारी में है। अब सवाल यह है कि सवालों की लड़ाई में कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा लेखा जोखा पेपरलेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। राज्यपाल के अभिभाषण पर क्यों बिफरी कांग्रेस? क्या मध्य प्रदेश की आगामी दिशा तय करेगा बजट? पेपरलेस बजट पर कांग्रेस को ऐतराज क्यों? क्या बजट में दिखेगी मिशन 23 की झलक? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में आज 15वीं विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हो चुका है। आज विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद कांग्रेस काफी आक्रामक नजर आई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार
पेपरलेस बजट लाने की कवायद कर रही है वह ठीक नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के विधायक बंधु हैं उनको उतना अभी टेक्निकली वो उतने अपडेटेड नहीं हैं, तकनीकी रूप से वो उतने समृद्ध नहीं हैं, तो उनके लिए इसको समझना मुश्किल हो जाएगा। वहीं कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ जी ने कहा कि सरकार तो झूठ बोलती ही थी भारतीय जनता पार्टी की, अब उन्होंने अपना झूठा अभिभाषण राज्यपाल महोदय के द्वारा सदन के अंदर वाचन करवा दिया। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि अगर कोई बात है तो चर्चा की जाएगी, दूसरा बजट पढ़ा जाएगा। तो पढ़ा जाएगा तो भले ही पेपरलेस हो, सुनाई देगा, सुन लें, उसे समझ लें, सुनकर समझ लें। और अब इस पूरे मसले पर जो है कांग्रेस ही दो फाड़ है। कांग्रेस में स्वयं बाला बच्चन ने कहा है कि वो आदिवासी वर्ग से आते हैं और उन्हें अच्छे से वो कंप्यूटर फ्रेंडली, उनकी अच्छी टेक्निकल नॉलेज है। स्वयं कांतिलाल भूरिया जी ने कहा है कि ठीक है पेपर में होना चाहिए, लेकिन पेपरलेस बजट भी उनके लिए मुफीद है। अब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी सफाई दे रहे हैं, अब ये पेपरलेस बजट है, पेपरलेस बजट हो चलेगा लेकिन केयरलेस नहीं होना चाहिए, कागज विहीन हो चलेगा, परवाह विहीन नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने जनता की कितनी परवाह की है, कांग्रेस को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जिन मुद्दों के लिए ये बजट लाया गया है, जिन प्रावधानों उन पर प्रावधान किया गया है उन योजनाओं के लिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस का कुछ समय से एक ट्रेंड सा बन गया कि कांग्रेस उन जगहों पर ज़्यादा हट करती है जिनकी जनता से जिनकी बहुत जुड़ाव होता नहीं है और जो कहीं ना कहीं तकनीकी के लिए भी बाधक हो जाती है और उसका मैसेज गलत जाता है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं प्रद्युम्न सिंह लोधी जी, विधायक हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी, पूर्व विधायक हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस से। और संदीप पौराणिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल दोगने जी, पेपरलेस बजट में क्या आपत्ति है? केयरलेस होता तो बात करते। बजट की जो बात कर रहे हैं इसमें टेक्निकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप देखिए, अगर ये बजट में लॉगिन किसके पास रहेगा? लॉगिन कोड इन्हीं के पास रहेगा। ये बजट को बाद में क्या कर लेंगे किसको मालूम है। आज पेपर में अगर है, क्लियर है, अगर प्रिंट होकर आया है, सबके पास कापी है, तो कल को बता तो सकते हैं कि यहाँ गलती कर रहे हैं आप, यहाँ ये आपने गलत किया, ये बजट को अपना उपयोग नहीं किया है। आप उसमें ऊपर नीचे कर लेंगे आंकड़े, तो कौन इसका जवाबदार रहेगा? क्योंकि लाख जो कोड नंबर तो इन्हीं के पास रहेगा। तो वो इसके अलावा भी बहुत सारी समस्या हमारे पास है। हमारे भारत की जनता भी समझना चाहती बजट को, तो क्या पूरी की पूरी पढ़ी लिखी है क्या? सभी कंप्यूटर को ऑपरेट करती हैं क्या? या टैबलेट ऑपरेट करती हैं क्या? सबको जानकारी? हाँ, तो वो तो ई बजट है ना, डाउनलोड कर लेना, प्रिंट निकाल लेना। इसका प्रावधान ही इसीलिए होता है कि भाई अगर कोई, अब आप तो स्वयं विधायक रहे हैं, आपके कई पत्राचार आपके पास आते होंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। अब आपको लगता है कि इसका प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकाल लीजिए। उसमें एक बार जो अपलोड हो गया डॉक्यूमेंट, उसमें छेड़खानी की संभावना इसलिए कम है कि आप पहले दिन उसका प्रिंट निकाल के रख लेंगे, कुछ लोग तो रख ही लेंगे। तो इतना भी अंधा नहीं चल रहा है मध्य प्रदेश में। क्या कर जाएंगे नबील जी? आपने जी बिल्कुल ये बजट में देखिए ना, आप इनका बजट देखिए, पिछला बजट देखिए। पिछले बजट में मैंने थोड़ा सा नजर डलवाना चाहता हूं कि इनके बजट में कृषि मंत्री का बजट जो था 16,307 करोड़ और खर्च हुआ कितना? 3,000 करोड़। आप बताइए, ये 18% 19% खर्च किया इन्होंने। वित्त मंत्री का बजट था 63,000 करोड़, जो 11% करीब खर्च किया है। आप बताइए, ये जब इस तरह का, अगर किसी ने 72%, किसी ने 60%, किसी ने 26% खर्च किया है, तो आप बताइए इस तरह का बजट बनाना, मतलब इसका मतलब सीधा सीधा फर्जी बजट है आपका। आपने दिखा दिया कि 3.5 लाख करोड़ का बजट है या 2.5 लाख करोड़ का बजट है, और खर्च आपने किया कितना? 2 लाख करोड़। तो ये 1.5 लाख करोड़ कहाँ गया है आपका? आपने जनता को आश्वासन तो दे दिया कि हम ये करेंगे, इतना बजट है हमारा, ये काम करेंगे, और कहाँ काम हो रहा है जमीन पे? आप खुद देखिए ना। तो इस तरह के झूठे बजट प्रस्तुत करने का हमारा इसलिए पुलिंदा कहना है इसका
कि एक तो पेपरलेस में एक हर आदमी समझदार नहीं है, इसलिए अभी वो चलाना चाहिए। दोनों चलाओ ना आप साहब, दोनों चला दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है आपको? सरकार है, सरकार का पैसा, जब आप थोड़ा बहुत खर्चा अगर लगेगा तो उसको दोनों को पेपरलेस पद्धति में यही होता है कि जो डॉक्यूमेंट होता है वो ई डॉक्यूमेंट होता है, आप उसे चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं अगर आवश्यकता हो तो। वो प्रिंट को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी इसमें क्या है, फिर उतने प्रिंट 230 प्रिंट बना के रखने पड़ते। अभी जिनको जरूरत है वो प्रिंट कर लेंगे, आप भी प्रिंट कर सकते हो। नवीन जी फालतू इतना खर्चा कर रहे हैं, विकास यात्रा में सरकारी लोगों को सरकारी खर्चा कर रहे हैं, ये जिसमें पार्टी की यात्रा। आपको क्या लगता है कि थोड़ा फालतू और हो जाता है? क्या दिक्कत? निकालने में बुकलेट निकालने में कौन सा बड़ा भारी खर्चा हो जाएगा? भाई जब पूछ लेता हूँ प्रद्युम्न जी, जब इतना फालतू खर्चा हो रहा है तो थोड़ा और फालतू खर्चा कर लेते। अब कांग्रेस के लोगों को तो बहुत सी बातें फालतू नजर आती हैं, उनको विकास दिखता नहीं। यदि हम पेपरलेस बजट लाने की बात कर रहे हैं तो उन्हें भी आपत्ति है कि हमारे एसटी, एससी और ओबीसी के लोग इसको पढ़ नहीं पाएंगे। ये अपमान भी तत्काल कर देते हैं लोगों का। क्या एसटी, एससी के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या समझदार नहीं हैं? क्या हमारे विधायक समझदार नहीं हैं? वहाँ आपके पुराने गृह मंत्री थे, वो पढ़ के नहीं जानते? भूरिया जी पढ़ते नहीं क्या? कुछ हो सकता है, परंतु उन्होंने इस बात में कहा है। परंतु ये बात इनको तय करना पड़ेगी कि बात पर एससी, एसटी, ओबीसी को इस प्रकार से जलील करना कि हमारे यहाँ ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ये समझेंगे नहीं, इससे और बात क्या होती है? सब लोग मोबाइल चला रहे हैं, सब लोग मोबाइल से पे कर देते हैं, कई चीज़ें होती हैं, आप सब जानते हैं, पीडीएफ सबके पास आ जाती है। आप फेसबुक पे कोई चीज़ अपलोड करते हैं, कोई भी उतार ले लेता है और आप बदल नहीं सकते उसको। कई चीज़ें हैं, परंतु ये भ्रामक जानकारी देना, प्रदेश के लोगों को भ्रम में डालना, ये इनकी आदत में शुमार हो गया है। प्रदेश की ये विकास की बात नहीं करेंगे, प्रदेश के विकास के मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे। हम चाहते हैं विधानसभा के अंदर विकास के मुद्दों पर चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, शानदार बहस हो, लोगों का, मध्य प्रदेश के लोगों का आपके माध्यम से और ज़्यादा उपकार हो, ये हम चाहते हैं। सार्थक बहस करके हम प्रदेश को अच्छा और गतिशील बनाएं, उसके लिए आप अच्छा विरोध करें तो हम स्वागत करेंगे आपका। परंतु आप एससी, एसटी को बराबर लगातार उनको अपमानित करने का काम करेंगे, ये तो कम से कम प्रदेश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। संदीप पौराणिक साहब, ये जो पेपरलेस बजट आ रहा है, पेपरलेस बजट पे नेता प्रतिपक्ष की आपने राय सुनी, उसके बाद देखिए पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया जी, अन्य तमाम सुर ऐसे उठे कि जो उनके साथ नहीं थे। दूसरा, एक नई चीज़ आपको देखने को मिली कि आज सबको पता है कि आज तो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा और सदन की कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं होंगी और सदन अगले दिन की कार्यवाही तक के लिए स्थगित हो जाएगा। जीतू पटवारी जी अपना हल लेकर पहुंच गए। अब कांग्रेस हल से हल निकालना चाह रही है। भाई मुद्दा तो उठे किसानों का, हल किस लिए लेके पहुंचे जीतू पटवारी जी? बजट सत्र में ये भी समझ से परे है। मतलब कांग्रेस में कुछ भी हो रहा है। देखो, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं कि पेपरलेस बजट एससी, एसटी, ओबीसी के लोग पढ़ नहीं पाएंगे। फिर एससी, ओबीसी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। फिर नेता प्रतिपक्ष की सफाई आ रही है। उधर जीतू पटवारी जी हल लेकर पहुंच गए और विधायक दल की बैठक पहली दिन की कार्रवाई के बाद आज हो रही है, जबकि इसको कल ही हो जाना चाहिए था। क्या कहें? देखिए नवीन जी, विधानसभा जैसे पटल पर अगर आप विपक्ष में हैं तो आपको ऐसी भूमिका निभाते नजर आना चाहिए जिसमें जनता को ये लगे कि आपने उसकी बात की है। ठीक है, आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए या सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ भी करें, लेकिन सदन कितने दिन चलता है और बजट सत्र है ये। मुझे ये लगता है कि पेपरलेस वाली बात हो सकती है, कह सकते हैं आप कि क्या आपने विधायकों को ट्रेनिंग दी, तमाम चीजें, और सरकार को भी अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए कि वो आखिर पेपरलेस क्यों लाना चाहते हैं। क्या आपने विधायकों को ट्रेनिंग दिलाई? विधानसभा अध्यक्ष ने ट्रेनिंग दिलाई, ऐसा सक्षम बनाया? अब वो सक्षम है या नहीं है इसका वैल्यूएशन तो हम नहीं कर सकते। गोविंद सिंह ने कुछ कहा, उसके जवाब आए, वो एक अलग बात है। लेकिन नवीन जी, एक ऐसा मौका होता है जब आप सरकार को घेर सकते हैं, आप उसकी कमियों को लेके सामने ला सकते हैं कि पिछले बजट में आपने जो वादे किए थे वो नहीं किए, नए बजट में आप इस तरह के वादे कर रहे हैं।
ये सारी चीजें विपक्ष को उठानी चाहिए। मुझे लगता है कि मैं फिजूल की बात मानता हूं इसे, कि पेपरलेस बजट है। आप इसको अभी मुद्दा मत बनाइए। मुद्दा बना देंगे तो सरकार है वो चाहती है कि आप ऐसे मुद्दों में उलझ जाएं जिनका कोई मतलब नहीं है। मैंने यही तो कहा था सर कि बजट पेपरलेस है, ये मसला मत बनाइए इसका। बजट केयरलेस है, वो देखिए कि बजट में जन हितैषी योजनाओं के लिए जो एलोकेशन होना चाहिए वो है कि नहीं, उन योजनाओं के लिए उतना वित्तीय प्रावधान है कि नहीं। तो वो तो उसके लिए तो फुर्सत ही नहीं करी। एक वो जीतू पटवारी जी हल लेकर पहुंच गए, और ये इधर डिजिटल बजट पे और ई बजट पर, तो इससे हल थोड़ी निकलने वाला। अब हल का क्या कनेक्शन है बजट सत्र में, जब बात पेपरलेस बजट की चल रही हो। अब हल कहाँ क्या जोतेंगे उससे, मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आया। हल तो जुताई के काम आता है, अब क्या पेपरलेस में जुताई, मतलब कुछ कनेक्शन ही समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज और देखिए नवीन जी, आप प्रद्युम्न सिंह जी की बात को आप सुनिए। आपने जो गोविंद सिंह का बयान है उसको किस तरह से प्ले हो रहा है, वो वही कांग्रेस समझती नहीं है और कांग्रेस के नेता वो बोल जाते हैं जिसमें वो खुद उलझ जाते हैं। अब प्रद्युम्न सिंह जी ने कह दिया कि आप अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े का अपमान कर रहे हैं। इसका क्या जवाब है आपके पास? अब वो पूछ तो मैं ये कहता हूं कि राजनीतिक तौर पर आपकी ये अपरिपक्वता है, मुझे ऐसा लगता है, या आपके यहां कोई डिस्कशन नहीं होता है, योजना नहीं बनती है। और जैसा आपने कहा कि विधायक दल की बैठक तो विधानसभा के सत्र के पहले होना चाहिए ताकि रणनीति बन सके। अब मैच शुरू हो गया, उसके बाद हम गोल कैसे बचाएंगे, मुझे लगता है कि बड़ा कठिन काम हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, समझता हूं। दोगने साहब, ये बजट सत्र में मुझे एक, आपकी तो खैर बात होती रहती होगी पटवारी जी से, आगे पीछे जब आपसे चर्चा होगी तो मैं फिर बाद में कभी पूछ लूंगा, लेकिन आप थोड़ा अंदाजा लगाइए कि बजट सत्र में ये हल से क्या हल निकलने वाला था। हालांकि वो अंदर लेके जा नहीं पाए। अब बताइए, जिद कर रहे हैं कि सदन में हल लेकर जाएंगे। अब हल भी हमारे धर्म ग्रंथों में तो बलराम जी का अस्त्र भी था, वो तो बलराम जी तो उसी से सब करते थे, जुताई भी करते थे और ठुकाई पिटाई भी करते थे। तो अब ये, लेकिन इसका इन दोनों में कोई काम नहीं है, तो हल से क्या हल निकालना चाह रहे थे? नहीं देखिए नवीन जी, जिस तरह से कल आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर पे मुख्यमंत्री जी यदि लेके उतरे थे, तो वहां तो रेलेवेंट था ना, रेलेवेंट था उस जगह पर जहां वो ट्रंचिंग ग्राउंड बनाया। वहां हर व्यक्ति आदिवासी समाज का अपनी कुदाल या अपनी खुरपी खुद लेके आता है, वहां उनको अलॉट नहीं की जाती, उपलब्ध नहीं कराई जाती। उस पर मैंने थोड़ा देखा, मैं भी उस पर प्रतिक्रिया करता, लेकिन पता चला कि मुख्यमंत्री जी ने उस पर होमवर्क किया था, खुद से लेके जानी पड़ती है, तो वो खुद से लेके गए। रेलेवेंट था, मैं वही तो कह रहा हूं, ये तो विषयांतर बात थी, वो तो विषय से संबंधित था, संदर्भ में था उसका। अब ये बजट सत्र में पेपरलेस की बात चल रही है, वहां हल है, उससे क्या हल निकलेगा, उस हल का क्या माने कि वो बता रहे हैं कि कांग्रेस में जीतू पटवारी जी, बलराम में भी थोड़ी तनातनी की खबरें आ रही हैं ना कमलनाथ जी के साथ। देखिए ये सब चीजें तो तर्क तो कुछ भी लगा सकते हैं, पर तर्क की बात नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे थे कि हम इसीलिए तो मनसा स्पष्ट है, जो जीतू पटवारी जी से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वही बता पाएंगे, क्योंकि मुझे अभी मेरी इस संबंध में उनसे बात नहीं हुई तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा कि उनका क्या तात्पर्य था उससे। दूसरी बात यह है कि जब जैसे प्रद्युम्न सिंह जी ने बोला कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा, अरे भाई किसी का नाम नहीं लिया, सभी विधायकों के लिए बोला है, और हमारा ये कहना है कि आम जनता तक आपका पत्र जाए। लेकिन मैं तो आपको देखिए, मैं तो आपको, आपने सभी विधायकों का अपमान कर दिया, एक दो के नाम लेके बता देते कि ये अनपढ़ है। बात रखना, अपनी बात रखना, विधानसभा में बात रखने के लिए तो जाते ही, काहे के लिए जाते हैं वहां पे, चुने हुए प्रतिनिधि काहे के लिए जाते हैं, तो अपनी जो समस्या वो तो बताएंगे ना, रखना कोई बात, वो अपमान थोड़ी हो जाता। और ये अपमान नहीं है, अपमान तो ये है कि जो आपका 53,000 या 63,000 बजट है वित्त मंत्री जी का और 11,000 खर्च कर रहे हो आप, तो ये अपमान है। 16,000 किसी का बजट है, उसमें से आपने 3,000 खर्च किया, ये अपमान है। ये जनता का अपमान है, किसानों का अपमान है, आम आदमी का अपमान है। इनके लिए जो बजट में आपने प्रावधान किया उसको खर्च क्यों नहीं किया, तो आपके मंत्रियों से पूछिए ना, ये क्यों नहीं बात करते आप। और ये बात करेंगे, हम लोगों ने भी जो तैयारी आगे करने की है तैयारी,
इस पे बात करिए। आप हर जगह यही बात है, इसका अपमान कर दिया, ये अनुसूचित जाति का अपमान कर दिया, धर्म की बात ले आएंगे, कभी समाज की बात ले आएंगे, कभी जाति के नाम से लड़ाएंगे। तो ये ऐसे राजनीति थोड़ी चलेगी, ऐसा कब तक चलाएंगे आप? देश में विकास पे बात करिए। विकास के संबंध में आपके नेताओं को किस तरह से लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, भागना पड़ रहा है विधायकों को, मंत्रियों को भागना पड़ रहा है। विकास यात्रा आप निकाल रहे हैं, सरकारी पैसे पे निकाल रहे हैं आप। ये ठीक है कि सरकारी पैसे पे विकास यात्रा चुनाव के पहले साल निकालना, चुनाव के समय में निकालना ठीक है क्या? आप अपना लोगों को सुविधा दे नहीं पा रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे। आपने बोल दिया बहना योजना पहले तो खूब प्रचार कर लिया और अब आज ले आए कि 2.5 लाख से कम इनकम वालों को दी जाएगी। तो ये इस तरह के गुमराह क्यों करते हो आप? स्पष्ट करो ना, जब योजना बनाते हो उसी टाइम क्लियर कर दीजिए, क्लियर करके आप निकालिए ना योजना की। योजना में क्या क्या प्रावधान देंगे, किसको मिलेगा, किसको कौन पात्रता रखता है, ये बात करना चाहिए। गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। आपने बजट बनाया 3.5 लाख करोड़ का और पता लगा साल भर में खर्च हुआ 2.5 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ का। अगर कभी विकास के करते तो बहुत सारा विकास होता, पर आप करते नहीं, आपकी मंशा नहीं है, सिर्फ आप दिखाते हैं जनता में पेपर। प्रतिक्रिया ले लेता हूं, इसके अलावा काम जमीन पे कुछ नहीं है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अडानी का पेपर में उठा के, पेपर में दिखा के वो टॉप लेवल में पहुंच गए थे और अब धड़ाम से गिर गए। ऐसी स्थिति आपके बजटों की भी है, आप देखें उठा के। दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि आप विधानसभा चलाते हैं क्या? विधानसभा देखिए तो 2003 तक 300 दिन से ऊपर चलती थी और 2003 के बाद की विधानसभा आप देख लीजिए 150 दिन से ज्यादा नहीं चल रही है। आपका विधायक चुनाव हुआ किस काम का? काय के लिए? अगर 1800 दिन से ऊपर होते हैं 5 साल में और आप 150 दिन विधानसभा चलाओगे तो क्या मतलब निकल रहा विधानसभा का? आपको कैबिनेट में पास करना तो प्रतिक्रिया ले लेता। अभी आपका बजट सत्र है, आप 13 दिन बजट सत्र लगा रहे हो, सिर्फ प्रतिक्रिया ले लेता। 13 दिन में क्या कर लोगे आप? विभाग कितने हैं ये तो देखिए, कैसे बहस कराओगे आप, कैसे प्रतिक्रिया ले लेता। इस पे बात करना चाहिए और ये होना चाहिए। विधायक चुना हुआ है उसको फिर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। दोगने साहब प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। प्रद्युमन जी, मैं ये कह रहा हूँ जो आपने ये बातें गिनाई हैं, ये सदन में आपके विधायक उठाएं और गंभीरता से उठाएं, उस पर चर्चा हो, परंतु विधायकों को किसी प्रकार की चर्चा नहीं करना, हो हल्ला करना, मुद्दे की बातें नहीं करना। अरे आप मुद्दे उठाइए जो हमारे प्रदेश की जनता के हित में हो, जहां हम गड़बड़ी कर रहे हों, जहां हमने गलती करी हो, हमारी गलती पकड़ के आप बताइए और जनता में जाइए, हम उसका सुधार करेंगे। परंतु ये कहने मात्र से ऐसा कर दिए, वहां तो कुछ कहते नहीं आपके विधायक, वहां तो 4-5 गुटों में अलग अलग बढ़ जाते हैं। एक ग्रुप दिग्विजय सिंह जी का हो जाता है, एक कमलनाथ जी का हो जाता है, एक जीतू पटवारी जी का हो जाता है। जीतू पटवारी जी हल्ले के आ गए, अब आपको ही पता नहीं कि वो हल्ले के क्यों आ गए। इशारा कर देते हो और सील करा देते हो। मेरे कहने का मतलब है जीतू पटवारी जी हल्ले के आ गए, अब आपको भी नहीं पता वो हल्ले के क्यों आए। अब दिग्विजय सिंह से पूछेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा, कमलनाथ जी को उनको पता नहीं चलेगा, भूरिया जी को पता नहीं चलेगा। तो पूरी कांग्रेस एक ही नहीं होती। उसके मुद्दे सुन तो लीजिए, पहले सुन लीजिए। दुगने जी, हमने बड़ी गंभीरता से आपकी बात को सुना, प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। हमारे कहने का मतलब ये है, पूरे विधायक एक होकर आज विधायक दल की बैठक कल कर लेते और कहते हल ले जाना है आज, और बता देते सब लोगों को हल से क्या हल निकलने वाला है। परंतु हल लेके आ गए, पर हल का पता ही नहीं किसी को। बाजू वाले विधायक को पता नहीं कि हल से किस चीज का हल निकलना है, परंतु आप ले गए। बहुत से विधायकों को पता नहीं, आपने कह दिया कि SC ST वाले समझ नहीं पाएंगे इस पेपरलेस बजट को। तो ये कौन सी बात हो गई? ये कहाँ का आपने विकास की बात छेड़ दी? आप गलत बयान कर रहे हैं। ये नहीं है विधायकों को या दूसरे लोगों को समझ नहीं आएगा, ये बोला गया है। कोई किसी को टारगेट करके या किसी एक समाज को या जाति को या धर्म को नहीं बोला गया। जी प्रद्युमन जी, तो मेरे कहने का मतलब है, मुद्दे सार्थक उठाएं, चर्चा करने के लिए सरकार हमेशा तैयार रहती है। आपके पास कोई इस प्रकार के मुद्दे नहीं, लगातार सरकार विकास के काम कर रही है हर क्षेत्र में। आपने अभी लाडली बहना के जिक्र किया है, लाडली बहना के लिए हमने बजट किया है। लाडली बहना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा यदि किसी की आय होगी तो निश्चित रूप से उन बहनों को वो नहीं मिलेगा, जो आयकर दाता होंगे उन बहनों को नहीं मिलेगा। परंतु लगता है हमारी सभी बहनों को जो आयकर दाता नहीं है सबको हम देने वाले जी। लाडली बहना अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। संदीप पौराणिक साहब, जिस प्रकार से जैसा आपने कहा कि कई बार कांग्रेस ऐसे मुद्दों पर हठधर्मिता दिखा देती है सदन में कि उन्हें मालूम है कि इस पर हंगामा होगा और सदन स्थगित हो जाएगा अनिश्चितकालीन के लिए। विधानसभा की कार्यवाही पिछले कोरोना के बाद से तो लगभग बजट कोई भी सत्र हो 4-5 दिन ही चला है,
हालांकि ये 1 महीने की है इसकी अधिसूचना, लेकिन बीच में होली भी है, तो तय है कि ये 4-5 दिन ये जाएंगे। लेकिन अगर ये 20 दिन भी चल जाए तब भी बहुत पर्याप्त है, क्योंकि पिछले सत्रों का जो अनुभव है वो तो अच्छा नहीं है, और उसमें देखा जाए तो कांग्रेस ने भी कोई बहुत रुचि ली नहीं। देखिए नवीन जी, सत्ता पक्ष तो कभी नहीं चाहता है किसी भी दल की सत्ता रहे, उसकी कोशिश ये होती है कि उसके प्रशासनिक काम तमाम चीजें जल्दी निपट जाएं। विपक्ष की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वर्तमान दौर में हम ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में विपक्ष है कांग्रेस, लेकिन क्या भूमिका निभा पा रहा है, जनता के मुद्दों को उठा पा रहा है? सवाल यह है कि आप डिजिटलाइजेशन को दूसरे तरह से विरोध कर रहे हैं कि लोग समझ नहीं पाएंगे। आपने ये सवाल उठाने की कोशिश क्यों की कि अचानक ये फैसला क्यों लेना पड़ा? क्या आप अपना बजट कागज पर तैयार करने की स्थिति में नहीं थे? जो आपको डिजिटलाइज बजट लाना पड़ रहा है, पेपरलेस बजट लाना पड़ रहा है, उस पर सवाल उठाने चाहिए। आप सवाल ना उठा के दूसरे तरह की बातें करते हैं तो राजनीतिक तौर पर आपका नुकसान हो जाता है। और मुझे लगता है नवीन जी कि कांग्रेस हर मुद्दे पे इसी तरह की चूक कर जाती है और राजनीतिक नुकसान उसके हिस्से में आ जाता है। बिल्कुल ठीक है आपने। समय सीमा के चलते ये चर्चा में यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो 15वीं विधानसभा के बजट सत्र में पहले दिन कांग्रेस ने कहा कि पेपरलेस बजट उसे स्वीकार नहीं है, लेकिन कांग्रेस को यह समझना चाहिए तकनीकी सूचना के युग में पेपरलेस का मतलब ये नहीं है कि उसे पेपर पर उतारा नहीं जा सकता। पेपरलेस का मतलब है जिन्हें आवश्यकता हो वो उसके प्रिंट आउट लेकर उसको पेपर पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास वो पेपर में उपलब्ध नहीं होगा, उसकी बाध्यता नहीं होगी। एक दूसरा, पेपरलेस है या नहीं है ये अलग सवाल है। सवाल ये होना चाहिए कि क्या ये बेसलेस है, आधारहीन बजट तो नहीं है, केयरलेस बजट तो नहीं है। तो पेपरलेस में ना उलझ के उनको देखना चाहिए कि ये बेसलेस है या केयरलेस है या फिर सर्व सुविधा मतलब पूरी तरह से सारी फैसिलिटी से लेस है। अगर वैसा है तो फिर उस पर उसके प्रावधानों पर चर्चा करें, उसकी उपयोगिता पर चर्चा करें और बजट सत्र पर सार्थकता से चर्चा करें, क्योंकि यही बजट है जो तमाम सारी योजनाओं के सुचारू संचालन में काम आता है। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बन रही है IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।